हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 12 के इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और एसक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो इस बार एग्जाम में आने का बहुत ही चांसेस है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को चैप्टर 2 से लेकर चैप्टर 21 तक जितने सारे चैप्टर्स हैं, सारे चैप्टर्स का एमसीक्यू एसक्यू क्वेश्चन को बताऊंगा। अगर आप लोग को ये पीडीएफ चाहिए तो जरूर इस नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सारे चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और एसक्यू क्वेश्चंस का जो पीडीएफ है आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इफ द डिमांड शेड्यूल इज रिप्रेजेंटेड इन ए डायग्राम वी कैन गेट, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डिमांड कर्व। क्वेश्चन नंबर 2, डिमांड फॉर एनी कम्युनिटी इज, आंसर होगा डिजायर फॉर दैट कम्युनिटी बैक्ड बाय परचेजिंग पावर। क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर, आंसर होगा टी एंड कॉफी। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर ए गिवन गुड द डिमांड कर्व इज, आंसर होगा अपवर्ड राइजिंग। क्वेश्चन नंबर 5, all but one of the following are assumed to remain the same while drawing an individual's demand curve of a community, which one is it? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द प्राइस ऑफ कम्युनिटी अंडर कंसिडरेशन। क्वेश्चन नंबर 6, द लॉ ऑफ डिमांड assuming other things to remain constant establishes the relationship between, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्राइस ऑफ ए कम्युनिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड। क्वेश्चन नंबर 7, द लॉ ऑफ diminishing marginal utility was introduced by, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मार्शल। क्वेश्चन नंबर 8, द कम्युनिटी हुज डिमांड डिक्रीजेज एज इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेज इज नॉन एज डैश कम्युनिटी, तो इसका आंसर होगा इंफीरियर कम्युनिटी। क्वेश्चन नंबर 9, द डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल डिमांड प्राइस एंड द एक्चुअल प्राइस इज कॉल्ड, तो आंसर होगा कंज्यूमर सरप्लस। क्वेश्चन नंबर 10, for a normal community if the income of the consumer increases the demand curve, तो इसका आंसर होगा शिफ्ट टू द राइट। क्वेश्चन नंबर 11, which price falls when price falls quantity demand increase due to price effect, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, if the community is normal community। फिल इन द ब्लैंक्स है, तो फिल इन द ब्लैंक्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ट्रू फॉल्स, ये ट्रू फॉल्स, सारे ट्रू फॉल्स को आप लोग देख लीजिएगा। आंसर इन 1 और 2 वर्ड, व्हाट इज द बेस्ट नॉन एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, तो आंसर होगा जिफन गुड्स। गिव टू एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, तो टी, कॉफी, राइस, वेट, ये सारे सब्स्टिट्यूट गुड्स का मिसाल है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए चैप्टर नंबर 3, कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी। इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखते हैं। द वैल्यू ऑफ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड इज, आंसर होगा 0। द वैल्यू ऑफ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड इज, आंसर होगा इन्फिनिट। द वैल्यू ऑफ इलास्टिक डिमांड इज, आंसर होगा ग्रेटर देन 1। द वैल्यू ऑफ यूटिलिटी एंड इलास्टिक डिमांड इज, आंसर होगा 1। यहाँ से एक क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म आएंगे आपको एग्जाम में। अब देखिए द वैल्यू ऑफ इलास्टिक डिमांड इज, आंसर होगा लेस देन 1। द इलास्टिसिटी ऑफ ए स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व हैविंग इंटरसेप्ट फ्रॉम द 2 एक्सिस इज, आंसर होगा 1। फॉर एन इंफीरियर कम्युनिटी द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ ए डिमांड विल बी, आंसर होगा नेगेटिव। व्हेन द परसेंटेज इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड is lower than the percentage decrease in price, the value of elasticity of demand will be, answer होगा less than 1। if the demand curve is horizontal straight line, elasticity of demand is, तो आंसर होगा infinite। क्वेश्चन नंबर 10, if x and y are 2 substitute goods and the price elasticity of demand will be, आंसर होगा positive। if x and y are 2 complementary goods, their cross plus price elasticity of demand will be, आंसर होगा negative। if the price elasticity of all points is equal to unity in the demand curve will be a, आंसर होगा नेगेटिव स्लॉप स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, which one of the following factors gives the value of elasticity of demand law, आंसर होगा लॉ प्राइस। क्वेश्चन नंबर 14, for a given good price elasticity of demand will be, आंसर होगा पॉजिटिव। 15, for a given good income elasticity of demand will be, आंसर होगा नेगेटिव। इसके बाद देखिए फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया यहाँ पे, ये सारे क्वेश्चंस आप लोग देख लीजिएगा। अब हम लोग चैप्टर 4 में आ गए, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। तो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखिए, व्हेन टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज मार्जिनल प्रोडक्ट इज, आंसर होगा पॉजिटिव। व्हेन एवरेज प्रोडक्ट इज कांस्टेंट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट इज, आंसर होगा इक्वल। 3, देयर आर 2, 3, 4, 5 लॉज ऑफ रिटर्न टू स्केल, आंसर होगा 3। लॉज ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज द कंसेप्शन ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ, आंसर होगा शॉर्ट रन। पीपीएफ इज assumed टू बी, आंसर होगा डाउनवर्ड स्लोपिंग। PPF has been drawn as, आंसर होगा concave। कंजम्पशन फंक्शन इज, आंसर होगा अपवर्ड स्लोपिंग। प्रोडक्शन फंक्शन इज ये, आंसर होगा टेक्नोलॉजिकल। प्रोडक्शन फंक्शन इज ए डैश रिलेशन, आंसर होगा टेक्नोलॉजिकल रिलेशन। इन द प्रोडक्शन फंक्शन इनपुट्स एंड आउटपुट्स आर मेजर्ड
measured as follows. आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ इनपुट्स एंड आउटपुट follows. Shorten is a period of time during which, आंसर होगा some inputs are fixed, some are variable. When total product is maximum, marginal product is 0. When the average product of any input is increasing, its marginal product, आंसर होगा, is greater than average product. When the product is decreasing, marginal product will, आंसर होगा नेगेटिव. इस तरह देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. Which one input is increased, other input remaining unchanged, the law of production which is applicable is known as, आंसर होगा law of variable proportion. In the first stage of production process, आंसर होगा average product increases. In the production process, if total product increases in the same rate in which inputs are increased, then the production process is said to be subject to, तो इसका आंसर होगा constant return to scale. ठीक है. 3 stages in production process have been introduced by, आंसर होगा Cassels. Which stage in production process is called the economic region of production, आंसर होगा सेकेंड स्टेज. अब देखिए ट्रू फॉल्स आ गया. इस तरह देखिए यहाँ पे ट्रू फॉल्स है. मैं आप लोगों को सारे चैप्टर्स का एमसीक्यू आंसर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ. यहाँ पे आप लोग सारे क्वेश्चन देख सकते हैं. 22 चैप्टर्स हैं तो सारे चैप्टर्स को दिखाना भी इम्पॉसिबल होगा. तो ये सारे चैप्टर्स का यहाँ पे जो पीडीएफ है ये अवेलेबल है. अगर आप लोगों को चाहिए तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं. देखिए आप लोग यहाँ पे चैप्टर 5 देख सकते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. यहाँ पे देखिए चैप्टर 6 रेवेन्यू का. अब देखिए चैप्टर प्रॉफिट मैक्सिमेशन, इस चैप्टर से भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है. अब देखिए चैप्टर 8 सप्लाई, यानी सारे चैप्टर से इम्पोर्टेंट एमसीक्यू ऐसे ही क्वेश्चन का एक पीडीएफ है. अगर वो पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं और आप लोग जो है इसको पढ़ सकते हैं, जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू एससीक्यू में आपका पूछा जाएगा. थैंक यू.